फ्लैट में रहना महंगा पड़ने वाला है। अगर आपका मंथली मेंटेनेंस 7,500 रुपये से ज्यादा है तो सरकार आपसे 18% जीएसटी वसूल करेगी। क्या ये नया रूल सब पर लागू होगा? आइए पूरा सच जानते हैं। जीएसटी काउंसिल के ई रूल्स के मुताबिक अगर एक आरवीए यानी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन 60,500 रुपये से ज्यादा मेंटेनेंस चार्ज करता है पर फ्लैट पर मंथ, तो वो अमाउंट पूरे पर 18% जीएसटी के लिए लेबल है। यानी अगर आप 8,000 रुपये दे रहे हो मेंटेनेंस में, तो उसमें 1,400 रुपये सिर्फ टैक्स होगा। गफ्ट के हिसाब से हाई एंड अपार्टमेंट्स और लग्जरी फैसिलिटीज वेल कॉम्प्लेक्सेस में ज्यादा मेंटेनेंस होता है तो उनसे टैक्स लेना फेयर है। लेकिन क्या आम आदमी भी इसमें फंस रहा है? मिडिल क्लास के लिए यह नया बर्डन है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपका मंथली मेंटेनेंस 9,000 रुपए है तो टोटल जीएसटी = 9,000 x 18% = 1,620 रुपये। आपका टोटल पेमेंट होगा 10,620 रुपये पर मंथ। इंपॉर्टेंट बात, अगर आरओए की टोटल इनकम 20 लाख रुपए से कम है साल की, तो उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है और वो टैक्स नहीं लेंगे। यानी छोटी सोसाइटीज या कम चार्जेस लेने वाले लोग इससे एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। लोग कह रहे हैं पहले से महंगाई का प्रेशर है, अब मेंटेनेंस पे भी टैक्स। कई सोसाइटीज ने इस रूल के अगेंस्ट पिटीशन भी फाइल किया है। यह रूल रियल एस्टेट बायर्स और टेनेंट्स दोनों को इंपैक्ट करता है। हाई मेंटेनेंस अपार्टमेंट्स का डिमांड गिर सकता है। बिल्डर्स भी अब मेंटेनेंस चार्जेस पर क्लैरिटी देने लगे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर आप घर खरीद रहे हो तो मेंटेनेंस स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। एएपी अपनी सोसाइटी से मेंटेनेंस ब्रेकअप मांग सकते हो, पता कर सकते हो कि आरओए जीएसटी रजिस्टर्ड है या नहीं, एनुअल फाइनेंशियल्स रिव्यू कर सकते हो। अगर आपको ये इन्फो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करो, अपनी सोसाइटी का एक्सपीरियंस कमेंट करो और भारत नमा को सब्सक्राइब करो ताकि आपको मिलता रहे हर नए लॉ का रियल